जहां पर एसटीएफ ने 50,000 के इनामी को 4 बाग से धर दबोचा। आपको बता दें यहां पर कि 12 लाख रुपए का गबन करके ये व्यक्ति जो था वो मुंबई में छुप गया था। शुभम कुमार के खिलाफ सिद्धार्थनगर में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल एसटीएफ ने 50,000 के इस आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 के इनामी को 4 बाग से, लखनऊ के 4 बाग से पकड़ा गया है। 12 लाख रुपए के गबन का इस पर आरोप था। मुंबई में ये छुपा हुआ था। शुभम कुमार के खिलाफ यूपी के सिद्धार्थनगर में एफआईआर भी दर्ज हुई थी और 12 लाख रुपए जिस तरीके से गबन करके मुंबई में छपा था, एसटीएफ इसको तलाश रही थी और आज एसटीएफ ने मुंबई से इसको धर दबोचा है। इसके खिलाफ सिद्धार्थनगर में भी एफआईआर लिखी गई थी। सीमा अब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, अब क्या ये पूरा मामला है? 12 लाख रुपए के गबन का मामला था। पूरा मामला आपसे जानेंगे कि क्या था। देखिए, चारबाग से एक आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है जो कि 50,000 का इनामी था और वो कई लोगों के पैसे लेकर जो है वो मुंबई भागा हुआ था। एसटीएफ को उसकी बहुत दिनों से तलाश थी। 12 लाख रुपए का तकरीबन गबन था जिसको लेकर वो यहाँ से भागा हुआ था। ये इनाम बस्ती के रुधौली सिंह सेड़ुआ खुर्द निवासी शुभम कुमार को ये गिरफ्तार किया गया है। शुभम कुमार ने कई जगहों पर सिद्धार्थनगर, शिवनगर, डिडई, ये सब थानों में उसके खिलाफ एफआईआर थी। अलग अलग जगहों से जालसाजी की थी उसने और एसटीएफ ने उसको, जब चारबाग वो पहुंचा मुंबई से, तो उसको गिरफ्तार किया गया है और इसी बात का खुलासा हुआ है। लंबे समय से एसटीएफ इसकी तलाश कर रही थी। बिल्कुल, मुंबई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कैसे वहां तक पुलिस पहुंची? देखिए, मुंबई से नहीं, मुंबई से ये चारबाग आया था और पुलिस ने जो है वो चारबाग से गिरफ्तार किया है। ये 50,000 का इनामी था। इसको काफ़ी समय से जो एसटीएफ है वो ट्रेस कर रही थी और 12 लाख रुपए का इसने तकरीबन गबन किया था। अलग अलग थानों में इसके खिलाफ एफआईआर है, सिद्धार्थनगर सहित कई थानों में। और गबन करने के बाद फिर वो फरार हो गया था। तो बताया जा रहा था कि वो मुंबई में रहने लगा था। लंबे समय बाद वो लौटा तो चारबाग पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और जेल भेजने का काम किया। जी, तो ये 12 लाख रुपए के गबन का मामला है। 4 बाग, लखनऊ के 4 बाग से आरोपी को पकड़ लिया गया है। एसटीएफ इसको लंबे समय से तलाश रही थी। 12 लाख रुपए के गबन का इसमें आरोप है और 50,000 का इनाम इस पर लगा था। सीमा, और क्या अपडेट्स इससे रिलेटेड सामने आई है? कहाँ का ये रहने वाला था? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक एफआईआर सिद्धार्थनगर में भी इसके खिलाफ लिखी गई थी। देखिए, ये बस्ती के रुधौली स्थित सेहुड़ा खुर्द का निवासी था और पुलिस ने इसको चारबाग से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जो है वो तमाम और ज़्यादा सामग्री तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन कुछ पैसे मिले हैं और वो अब 12 लाख रुपए की जो गबन का आरोप था उसके सिलसिले में भी पुलिस ने उससे बयान दर्ज कराया, उससे पूछताछ की है कि किस जगह पर पैसा उसने खर्च किया और ये गबन का पैसे का उसने क्या किया। इस तरह के तमाम आरोप का जो है वो पुलिस ने उससे पूछताछ में चीज़ें निकाली हैं और उसके बाद उसको जो है वो जेल भेजने का काम किया गया है। तो जाहिर है कि एक ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है। अलग अलग स्थानों से गबन करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और अब उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी क्योंकि 12 लाख रुपए का गबन का उसके ऊपर आरोप है। जी, बहुत धन्यवाद आपका सीमा, पूरी जानकारी देने के लिए। तो 12 लाख रुपए के गबन का आरोप था। कुशीनगर से आपको अगली खबर बताएंगे जहां पर कब्रिस्तान में खून से लथपथ युवक का शव देखा गया। धारदार हथियार से युवक की बहुत ही ब्रूटली हत्या कर दी गई। 100 मीटर तक शव को घसीटा भी गया है। सत्तार अली के रूप में शिनाख्त हो गई है युवक की, मृतक की, और गांव की महिला, उसके बेटों पर भी हत्या करने का आरोप है। अहिरौली के पिपरही गांव का ये पूरा मामला, ये खौफनाक जो एक तरह से कृत्य, आपराधिक कृत्य बताया जा रहा है कि 100 मीटर तक शव को घसीटा गया है। शिनाख्त हो चुकी है सत्तार अली के रूप में मृतक की और परिवार वालों पर ही, पत्नी और बेटों पर ही, गांव की महिला पर और उसके बेटों पर हत्या करने का आरोप लगा है। पिपरही गांव का ये मामला है। कुंदन मिश्रा हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। कुंदन, बेटों पर ही गंभीर आरोप लगे हत्या करवाने के, क्या ये पूरा मामला है? खून से लथपथ शव मिला है और 100 मीटर तक घसीटा भी गया है शव को, इतनी बर्बरता की गई इसके साथ। जी स्वाति, आपको बताना चाहूंगा ये अहिरौली थाना क्षेत्र के पिपरही गांव का मामला है, जहां की ये सत्तार अली हैदराबाद में रहते नौकरी करता था। वो 10 दिन पहले ही गांव आया था। कल मिलाद शरीफ सुनने के लिए देर रात वो घर से निकला है और उसके बाद पता चला है कि उसका
शरीर जो है खून से लथपथ और कब्रिस्तान के पास पाया गया। जब घर वालों को ये पता चला तो घर वाले वहां मौके पहुंचते हैं। घर वालों का ये आरोप है कि गांव की ही एक महिला और उसके पुत्र जो कि इस घटना को कारित किए हैं। पुलिस मौके पे है, क्षेत्राधिकारी कत्या कुंदन सिंह स्वयं मौके पे हैं और पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि कुशीनगर में हत्याओं का दौर अभी ठहर नहीं गया है। उसका कारण है कि कल भी एक इसी तरह की सनसनीखेज हत्या हुई। पुलिस अभी भी उसकी जांच कर रही है। आज अहिरौली थाना के पिपरही में ये घटना हुई, जिसमें कि पुलिस मौके पे है और जांच कर रही है कि इस घटना को कारित करने वाला कौन है, जिससे कि सलाखों को पीछे किया जा सके। जी स्वाति। बिल्कुल, तो ये जो मामला है, जो बेटे हैं, इसमें बताया जा रहा है कुंदन की बेटों पर ही आरोप लगे हैं। क्या इसके पीछे की वजह है प्रॉपर्टी थी या कोई और रंजिश थी? क्या निकल कर सामने आया पुलिस की तफ्तीश अभी में? एक आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी उस पर कुछ बोल नहीं रही है कि ये आसनाई का मामला है। अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है, किन कारणों से हत्या की गई है। घर वालों का ये आरोप है कि गांव की ही एक महिला और उसके बच्चे ये मिलके इस हत्या को अंजाम दिए हैं। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव भेज चुकी है और अभी गहनता से जांच कर रही है, जिससे कि हत्या के पीछे का कारण पता चल सके। जी स्वाति। शुक्रिया आपका कुंदन, पूरी जानकारी देने के लिए। तो खून से लथपथ एक शव मिला था, शिनाख्त हो चुकी है सत्तार अली के रूप में। फिलहाल अभी और भी कई एंगल्स पर पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। औरैया में नहर बम्बे के पास भी एक शव देखा गया ज्ञात व्यक्ति का। यहाँ पर भी पुलिस को हत्या की आशंका है, पहचान पुलिस कर रही है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। थाना एरवा कटरा क्षेत्र के उमरैन गांव का ये मामला है। हत्या की आशंका और पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। सभी पहलुओं पर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, किसने मारा है, सारे बिंदुओं पर पुलिस की जो जांच है वो अब आगे बढ़ चुकी है। 11/6/2025 को थाना एरवा कटरा अंतर्गत ग्राम उमरैन के पास बम्बे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष है, पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना एरवा कटरा पुलिस एवं उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण एवं मौका मुआयना किया गया है। फॉरेंसिक यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। नियम अनुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या से संबंधित प्रतीत होता है। बॉडी की शिनाख्त की हर मुमकिन प्रयास की जा रही है। इस संबंध में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। राहुल औरैया से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राहुल, ये व्यक्ति कौन है जिसकी हत्या की गई है? कुछ पता चल पाया इसके बारे में अभी तक? जी साथी, आपको बता दें जब से डेड बॉडी मिली है पुलिस लगातार प्रयास जारी कर रही है और जिस तरीके से सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी और शव को जो है चेहरे पे कई जो है चोट के निशान दिख रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि हत्या है। पुलिस लगातार जो है हत्यारों और जो है मृतक का पता लगाने के लिए जो है कई टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक का दावा है बहुत ही जल्द पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले का अनावरण किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शरीर पर गहरी चोट के निशान है उससे ये पूरी आशंका बढ़ जाती है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई। कौन है, कहाँ का रहने वाला, अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। औरैया का ये मामला है जहां पर एक अज्ञात शव मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी। बढ़ते आगे, झांसी में सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भयंकर हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। कार से डिवाइडर के टकराने से हादसा हुआ है। इसमें महिला, बच्चे और 8 लोग बताया जा रहा है कि कार में सवार थे, जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान ले लिया है। मृतकों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना उन्होंने जताई है और अधिकारियों को भी मौके पर रवाना होने के निर्देश जारी कर दिए और कहा कि जल्द से जल्द तेजी लाए इस कार्य में, ताकि घायलों को उपचार मिल सके। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कई मासूम बच्चे भी घायल हुए हैं। बहुत दुखद हादसा हुआ है। सड़क हादसा झांसी में 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों को तत्परता दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदना उन्होंने जाहिर की है।
अधिकारियों को भी तत्काल मौके पर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट चल रहा है। घायलों का 8 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं, जिसमें कई मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं। यहां से परिवार महाराष्ट्र जा रहा था और उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। झपकी आने से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। मेरठ में भतीजों ने ताऊ के घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। हल्दी कार्यक्रम में दूल्हे के दोस्त को गोली लगी है। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। फैसले के लिए पंचायत भी बैठाई गई थी, जिसके बाद फायरिंग हुई। पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार है। आरोपी से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में यह वारदात घटित हुई। थाना लोहिया नगर को जरिए में गुप्त सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपीगण जनपद से भागने की फिराक में हैं। इसके दृष्टिगत तत्काल संभावित स्थानों पर चेकिंग लगाई गई। अब थोड़ी देर पहले चेकिंग के दौरान वाहन जिन पे नंबर नहीं है, 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया तो तेजी से पीपली खेड़ा की तरफ भागे। सड़क उबड़ खाबड़ होने के नाते ये फिसल गए। इसके पश्चात इन्होंने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक के टांग में गोली लगी है एवं दूसरा युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम काम्बिंग कर रही है। सोनभद्र में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक के साथ बर्बरता हुई है। युवक को बांधकर पीटा गया है। एक वीडियो भी सामने आया। पिकअप से आए 2 युवकों ने पिटाई की। युवक को पिकअप में डालकर जबरन ले गए थे आरोपी। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से अब आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस लगी है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बढ़ौली गांव का ये वाकया है। घटना का वीडियो सामने आया। पिकअप से आए 2 युवकों ने बांधकर पिटाई की। एक युवक को निर्ममता से पीटा गया है। पिकअप में डालकर जबरन अपने साथ आरोपी ले गए। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान करने में वहां पे पुलिस अब जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बढ़ौली चौराहे की घटना है। सोनभद्र का ये मामला है। आरोप था मोबाइल चोरी का, जिसके बाद युवक के साथ जमकर बर्बरता दिखाई गई। पिकअप में डालकर युवक को पीटा गया है मोबाइल चोरी के आरोप में। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ब्लास्ट होने के बाद स्पार्किंग हुई, जिससे भीषण आग लगी। लगभग 1 घंटे तक जलता रहा ट्रांसफार्मर। विद्युत उपकेंद्र खीरों के देवगांव फीडर का ये मामला है। फीडर पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोजाना इस तरह के हादसे हो रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी देर तक विद्युत व्यवस्था भी ठप हो जाती है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चित्रकूट में गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में सिपाही शफीक अहमद गंभीर रूप से घायल हुआ है। कान का पर्दा फट गया है। आंखों में भी गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। प्रतापगढ़ से पिकअप लेकर एमपी जा रहे थे सभी बदमाश। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई। फोन और अन्य उपकरण भी लूटकर आरोपी भाग गए। तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। राजापुर थाना क्षेत्र के नादिन कुर्मियान गांव के पास की ये घटना है। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, फोन लूट लिया गया और अन्य उपकरण भी लेकर जो आरोपी थे वो मौके से भाग गए। और अब बात करेंगे बदायूं की, जहां पर बारूद में आग लगी है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। रिहायशी इलाकों में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से आग लगी, एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। लोगों में दहशत का माहौल देखने को था। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, एनओसी किसने दी, प्रशासन ने परमिशन कैसे दी इसको यहाँ पर संचालित करने की।
बलिया में हाई टेंशन तार गिरने से भीषण आग लगी। आग लगने से बस्ती जलकर खाक हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। चितबड़ा गांव के क्षेत्र वासुदेव बस्ती का ये मामला है। बहुत कहा जा सकता है दुखद हादसा हुआ है। हाई टेंशन जो तार था वो गिरा है बस्ती के ऊपर ही। काफी लोगों के परिवार यहाँ पर रहते थे और कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। बढ़ते आगे कौशाम्बी में बलकर ट्रक टीन शेड तोड़ते हुए एक मकान के अंदर जा घुसा, जिसमें एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में बाल बाल बचे हैं राहगीर। सैनी कोतवाली के सिराथू कस्बे का ये मामला है। बरेली से अगली खबर है। अंडरपास के नीचे अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस अब पड़ताल करी, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कौन है ये व्यक्ति? मीरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। अंडरपास के नीचे युवक का शव मिला है। युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पड़ताल कर रही, लेकिन अभी तक युवक के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मीरगंज थाना क्षेत्र हाईवे स्थित अंडरपास का ये मामला है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बरेली से ये खबर है। मीरगंज थाना क्षेत्र हाईवे स्थित अंडरपास का ये मामला है, जहां पर अज्ञात युवक का शव लोगों ने देखा और पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल अभी तक इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस जुटा नहीं पाई है। जांच पड़ताल जारी है। मीरगंज थाना क्षेत्र हाईवे स्थित ये मामला है। युवक की मौत कैसे हुई, हत्या की गई है या फिर स्वाभाविक इस व्यक्ति की मौत हुई है, जांच का विषय है। बरेली का ये मामला है। अंडरपास के नीचे युवक का शव मिला है। लखनऊ में साले ने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों के साथ मिलकर किया जा रहा था उसका किडनैप। जीजा का किडनैप करके जमकर पिटाई की गई। दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा। जीजा का शव लेकर पिपरसंड जंगल पहुंचा और जंगल में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। शव दफनाकर हत्यारा साला घर वापस आ गया। वहीं पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हत्याकांड से पर्दा उठा। साला और साले के दोस्त निकले जीजा के हत्यारे। जीजा राहुल के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र की सनसनीखेज वारदात है। साले ने जीजा को क्यों मारा, यह अभी जांच का विषय है। वहीं पूरा जो परिवार है वो इस सदमे से अभी तक उबर नहीं पा रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच जब शुरू की तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया और पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि साला निकला और साले के दोस्त निकले। कृष्णानगर थाना क्षेत्र की यह सनसनीखेज वारदात है। साले ने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों आखिरकार इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। लखनऊ का ये मामला है। कृष्णानगर क्षेत्र का ये मामला है, जहां साले ने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो अपने जीजा का किडनैप करवाया और उसके बाद जमकर पीटा और जब मौत हो गई तो शव को जंगल ले जाकर दफना दिया। अनूप लखनऊ से मौजूद हैं। अनूप, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे रहा, क्यों हत्या करवा दी गई इस व्यक्ति की? देखिए, बिल्कुल ये पिपरसंड जो जंगल है वहाँ पे ये शव मिला था और जिसके बाद से जो परिजन है उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये जो बॉडी है वो बरामद की गई और इसमें जो आरोप है वो सीधे तौर पे जो रिश्तेदार हैं, यानी जो जीजा है, इसके अलावा जो और रिश्तेदार है उनके ऊपर जो है ये आरोप जो है वो बताया जा रहा है कि जीजा के
की हत्या करके जो है शव को जो है फेंका गया था। राहुल इसका नाम है, जिसके बाद शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है, लेकिन इस तरह से जो ये घटना है वो पूरी काफी सनसनीखेज ये घटना मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जीजा को मौत के घाट उतारा गया, वजह क्या है तमाम, क्योंकि दोस्तों साथ ये निकले थे, उसके बाद अपहरण किया गया, हत्या करके शव को फेंक दिया गया। तो पूरे मामले में जो परिजन है उनकी तरफ से तहरीर भी दे दी गई है, मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद और भी चीजें जो है साफ होंगी। परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसके मुताबिक जो है ये मुकदमा दर्ज किया है। सबसे खास बात यही है कि जंगल में जाके बाकायदा गड्ढा खोदा गया, उसके बाद शव को जो इसमें दफना दिया गया। बहुत बर्बरता से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप बने रहेंगे आगे भी। लखनऊ की जबरेला नदी में 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शवों को निकाल लिया गया बाहर। परिजनों के साथ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मोहनलालगंज की जबरेला नदी का ये मामला था। 2 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों के शवों को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। भीड़ भी मौके पर काफी जमा रही। परिजनों के साथ लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। मोहनलालगंज के जबरेला नदी की घटना। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, ये पूरा घटनाक्रम कैसा रहा, क्या रहा, कैसे मौत हुई? यानी वहां पर जो है नदी जो है वो जबरेला नाम से जानी जाती है, और यही बताया गया कि सुबह जो 2 दोस्त हैं, नाबालिग थे ये, 15-16 वर्षीय दोनों दोस्त हैं, ये नहाने के लिए वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में नदी तालाबों का रुख जो है लोग कर रहे हैं, तो लिहाजा ये बच्चे जो है दोनों नहाने के लिए पहुंचे। तो बताया गया कि जब नहा रहे थे इसी दौरान एक जो दोस्त था उसका पांव जो है वो गहराई में चला गया। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा दोस्त भी उसका हाथ पकड़ा, जिसके बाद दोनों जो है बहने लगे। इसी दौरान डूबने से दोनों की मौत हुई है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी जब नजर पड़ी तो बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका है। परिजनों का आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई, उसमें देखिए जो परिवार की महिलाएं हैं वो पूरी तरह से रो रही हैं। उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि दो परिवार का जो चिराग है वो यहाँ पे खत्म हो गया। दोनों बच्चों के जो शव है वो बाहर निकाल लिए गए हैं। मौके पे धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए अनूप। और एक ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द।